तो जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम। आई होप आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे टू सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स ग्राफिकल मेथड। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स किसे कहते हैं, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या होता है। जिन लोगों ने इसको नहीं पढ़ा है बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास, वो लीनियर इक्वेशन 01 तीनों क्लासेस सर्च करें यूट्यूब पे, जाकर देख लें। तो आज हम शुरू करेंगे कि ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। आइए तब देखते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने ये देखा था कि किसी भी प्लेन में अगर दो लाइंस है तो उन लाइंस को ड्रा करने के बाद हमें तीन कंडीशन ही मिल सकती है। एक कंडीशन वो मिलेगी कि इस प्लेन में अगर दो लाइंस हैं तो वो कहीं ना कहीं जा करके एक दूसरे को कट करेंगी, ये फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन थी कि किसी प्लेन में दो लाइंस हैं तो वो हो सकता है कि वो कॉन्साइड्स हो जाए, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए। मतलब यहाँ पर लाइन L1 भी है और एक लाइन L2 भी है। ठीक, यहाँ पे एक लाइन L1 थी, एक लाइन L2 थी जो यहाँ किसी पॉइंट P अल्फा बीटा पे कट कर रही थी। यहाँ पर दो लाइन L1 L2 एक दूसरे पर कॉन्साइड्स है, एक दूसरे पर चढ़ी हुई है। और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि एक लाइन L1 ऐसे है और दूसरी लाइन ठीक उसके क्या हो, पैरेलल हो L2। ठीक, इसके अलावा कोई चौथी कंडीशन नहीं आने वाली है, पूरे यूनिवर्स में कहीं नहीं आएगी। आप कोई भी दो लाइन खींचेंगे तो यही तीनों में से कोई ना कोई एक कंडीशन फॉलो होने वाली है। ठीक, तो एक कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन और ये तीसरी कंडीशन। जब ये वाली कंडीशन आती है तो जिस पॉइंट पर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वही जो पॉइंट्स होता है अल्फा बीटा, मतलब x की वैल्यू अल्फा और y की वैल्यू बीटा। ये जो वैल्यू आती है ये दोनों लाइन को सेटिस्फाई करती है, क्योंकि यही पॉइंट ऐसा है जहाँ जो दोनों लाइन पे मौजूद है। तो ये लाइन साइमल्टेनियसली दोनों लाइन को, ये पॉइंट साइमल्टेनियसली दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करती हैं और यही होता है उसका एक साथ सलूशन, साइमल्टेनियस सलूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यही वो पॉइंट सलूशन होता है जो पहले को सेटिस्फाई करेगा और दूसरे लाइंस को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक, दूसरी कंडीशन जो है जो एक दूसरे को कॉन्साइड कर जाती है, तो यहाँ पर सारे जितने भी पॉइंट्स हैं जिससे इन लाइन बनी हुई है वो सारे पॉइंट्स जितने भी इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट्स होंगे जो दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि दोनों लाइंस के कन्फिगरेशन में उन्हीं सारे पॉइंट्स का रोल है। ठीक, तो इसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इस सिस्टम का सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर ओनली वन सॉल्यूशन, इस सिस्टम के ओनली वन सॉल्यूशन, यहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इन दोनों केस में हम कहते हैं कि ये दोनों लाइन क्या है, कंसिस्टेंट है। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंट। ठीक, ये कंसिस्टेंट लाइन कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर कभी भी कोई लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जो दोनों लाइन पे कॉमन कहा जाए, दोनों लाइंस के लिए कॉमन कहा जाए। न आज मिली, न पहले मिली, न कल मिलेंगी, कभी नहीं मिलने वाली है। इन लाइंस पर हम चलते जाए, आगे बढ़ते जाए, कभी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। यहाँ पर नो एनी सॉल्यूशन, यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, एक साथ दोनों लाइंस के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इन्हें बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट होता है ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक, ये सारी बातें पिछले क्लास में भी हो चुकी थी। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। दो लाइंस के इक्वेशन होंगे, उन लाइंस का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे
और ग्राफिकल मेथड देंगे। हम लोगों ने सोल्यूशन का मेथड देखा था, दो मेथड होते हैं, एक ग्राफिकल मेथड, एक अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड में ग्राफ बनाएंगे, दो लाइन जहाँ पर कट कर रही हैं उस पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, वही सोल्यूशन होगा। ठीक, दूसरा होगा हमारे पास अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में हमारे पास तीन मेथड्स आते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसे हम लोग अगले क्लास में देखते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर ग्राफिकल मेथड से देख लेते हैं। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं, एक एग्जाम्पल्स को उठा करके देखते हैं और इसको ग्राफिकल मेथड को समझते हैं। ठीक है, तो आइए इसको नोट कीजिए, मैं मिटाता हूँ। तो मैंने सिर्फ इक्वेशन दो ले लिया है। करना क्या है, हमें इन दोनों लाइन के इक्वेशन से हमें लाइन ड्रा करनी है कोऑर्डिनेट प्लेन में और इनका सलूशन निकालना है, मतलब वो कॉमन पॉइंट जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करती हैं। साथ ही साथ इन दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस के बीच बने ट्रायंगल्स के सारे मतलब तीनों वर्टेक्स कैलकुलेट करने बताने हैं और साथ ही साथ इस ट्रायंगल्स की एरिया भी हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन दिए रहेंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, ग्राफ ऑफ लाइन फर्स्ट, या सीधे आप इक्वेशन लिख दीजिए। पहला हेडिंग लगाएंगे ग्राफ ऑफ लाइन फर्स्ट। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में इस चीज़ को देखा था कि हम लोग किसी लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को कैसे ड्रा करते हैं। कुछ स्टेप्स होते थे। पहला स्टेप्स क्या, या तो एक्स के टर्म में इक्वेशन को लिखिए या तो वाई की टर्म में लिखिए। ठीक, जैसे आपको उचित लगे। तो हम इसे वाई टर्म लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू 4 माइनस 2x/3। इफ x इक्वल टू 0 लेते हैं। अब x को, अब दूसरा स्टेप होता है कि x की अलग अलग कन्वीनियंस वैल्यू के लिए y की वैल्यू निकालते हैं। x को अपने मन से हम अपने सुविधा के अनुसार रख लेते हैं कुछ भी, लेकिन कन्वीनियंस लिखते हैं क्योंकि हमारा y का ऐसी वैल्यू मिले जो हम प्लॉट कर सके ग्राफ पे। ऐसा नहीं कि पॉइंट्स वगैरह में आ जाए, हमें प्लॉट करने में दिक्कत हो। तो देखा हमने, अगर x की वैल्यू को 1 रखते हैं तो 0 रखते हैं तो 0 हो गया, और 4 माइनस 0 4/3, तो y की वैल्यू 4/3, और 4/3 को हमें प्लॉट करने में दिक्कत होगी। तो x की वैल्यू को हमें 0 रखना उचित नहीं होगा। इस तरह से को 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2, 4 माइनस 2 हो जाएगा 2, 2/3 को भी प्लॉट करना सही नहीं होगा। 4/3 हम लोग दिखाने में दिक्कत होगी, ग्राफ लाइन पर दिखाने में दिक्कत, यहाँ पर लोग बोर्ड में दिखाने में और ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो हम लोग 2 भी नहीं रखेंगे। अच्छा, 1 भी नहीं रखेंगे, 2 रख कर रखेंगे तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 0। ठीक, तो हम लिखेंगे क्या, x इक्वल टू 2। इफ x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू 2 2 जा 4 यानी कि 0। ठीक, 0/3 इक्वल टू 0। ठीक, इफ कम से कम 3 पॉइंट्स तो निकाल ही लेते हैं, 2 से भी हमें लाइन ड्रा हो जाती है, लेकिन हम 3 पॉइंट इसलिए निकालते हैं कि कहीं अगर गलती हो, लाइन सीधी ना आए, तो इसका मतलब कहीं मिस्टेक हुआ है, उसे हम चेक कर सकें। ठीक, तो x इक्वल टू, अगर 2 रखा तो हमें मिल गया, 3 रखेंगे तो 3 2 जा 6, 6 माइनस 4, फिर वही -2/3 सही नहीं आएगा। माइनस में एक आध पॉइंट रख के देख लेते हैं। अगर हम x इक्वल टू -1 रखते हैं तो 4 माइनस 2 2/3, 6/3 क्या होता है, -1 रखेंगे। x इक्वल टू -1, तो -1 इंटू -2 हो जाएगा क्या, -2 +2, अब +2 और 4 मिल जाएगा 6, तो 6/3 क्या हो जाएगा 2, देन y इक्वल टू 2। ठीक, 2 पॉइंट मिल गया। इफ x इक्वल टू -2 रखते हैं तो 4 हो जाएगा। ठीक, 5 रखते हैं तो 5 2 जा 10, 10 माइनस 4 सही होगा। ठीक, तो x इक्वल टू 5 रख के देखिए, तो 5 2 जा -10, 4 माइनस 10 -6/3 -2। ठीक, तो x इक्वल टू 5 है, 5 2 जा 10, 4 माइनस 10 -6 -10 6/3 हो जाएगा -2। ठीक, तो हमें 3 पॉइंट्स मिल गया। ठीक, अब टेबल ऑफ लाइन फर्स्ट लाइन के लिए टेबल बनाएंगे। टेबल लगाना मैंने बता दिया है।
इस तरह से टेबल बना लेंगे आप, एक्स वाई फॉर पॉइंट ए, फॉर पॉइंट बी, फॉर पॉइंट सी। हाँ, तो फिर क्या करें, पॉइंट ए आया आपका 2 0 -1 2 और 5 -2। पॉइंट फॉर लाइन फर्स्ट इज पॉइंट ए 2 0, इसको लीनियर पेयर में लिखेंगे, लीनियर पेयर के रूप में इसको लिखेंगे b इक्वल टू माइनस -1 2 एंड c इक्वल टू 5 -2। स्केल एक बाद में लिखते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ग्राफ ऑफ लाइन सेकेंड, सेम वही कॉन्सेप्ट, ग्राफ ऑफ लाइन 2। इसके लिए क्या लिखेंगे, y को इन टर्म्स ऑफ x, y इक्वल टू 3x + 5, ठीक। इफ x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 5, इफ x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 8। लंबी दूरी हो जा रही है, हमने सिस्टम भी बना लिया इसको, ताकि इस पर हम लोग इस पर ड्रा कर सकें। एक कार्टेशियन सिस्टम मैंने बना लिया है। इफ x इक्वल टू -1 तो क्या होगा, देन y इक्वल टू 2, ठीक। इफ x इक्वल टू -2 देन y इक्वल टू -6 -1, ठीक। हम इस सिस्टम को नहीं लेंगे क्योंकि लंबा हमारे पास मिल जा रहा है, वो जगह ज़्यादा हो जाएगा, -8 को ड्रा करना दिक्कत होगा, तो हम ये 3 पॉइंट लेंगे, ठीक। तो इसको लेंगे टेबल फॉर लाइन सेकेंड, टेबल फॉर लाइन सेकेंड वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट के लिए बनाया था। PQR XY, when x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 5, when x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 2, when x इक्वल टू -2 y इक्वल टू -1, ठीक। पॉइंट्स फॉर लाइन सेकेंड आर P05, Q -1 2 एंड R -2 -1, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस कार्टेशियन सिस्टम पे इसको ड्रा करने के लिए हम लोग को स्केल लेनी पड़ेगी कि ये एक स्मॉल पार्ट हो, कितना यूनिट हम लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या, स्केल। फॉर x डैश यानी कि x एक्सिस के लिए 1 स्मॉल पार्ट इक्वल टू 1 यूनिट, ये हमारा सब क्या है, यूनिट में है, ठीक। उसी तरह से फॉर y डैश यानी कि y एक्सिस के लिए सेम 1 स्मॉल पार्ट इक्वल टू 1 यूनिट, ये स्केल लिख लिया हमने, ठीक। इसी स्केल के हिसाब से हम लोग इसको ड्रा करेंगे, ठीक। तो पहले हम लाइन फर्स्ट को ड्रा करते हैं। A20 पॉइंट, A20 दैट इज ये x पर 2 एंड y पे 0, यानी कि ये पॉइंट होगा, ये होगा आपका A20। सेम b क्या है, -1 2, यानी कि x पे -1 और y पे 2, यानी कि कहीं ये होगा b,
पॉइंट बी और सी पॉइंट है एक्स पे 5 वाई पे -2। तो एक्स पे 5 चलते हैं, वाई पे -2। यहाँ 5 -2 आप ग्राफ पे ड्रा करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा सोल्यूशन इसका। दूसरे लाइन की बात करें, इसको हम मिला देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें लाइन मिलेगा। देखिए ये गड़बड़ हो रहा है हमसे। सही है, ये हमारा लाइन फर्स्ट हो गया, ये हमारा फर्स्ट लाइन। एक लाइन हम लोग और ड्रा करेंगे सेकंड के लिए, P0 5, P0 और y पे 5 पॉइंट यहाँ है, तो ये पॉइंट होगा P0 5। Q क्या है, -1 2, यानी कि -1 2, ये पॉइंट देखिए, -1 2 यहाँ भी है, -1 2 यहाँ भी है, यानी कि यही है -1 2, यानी कि P पॉइंट और Q पॉइंट सेम पॉइंट होगा, यही होगा हमारे पास Q -1 2। क्या है, -1 2, यही सोल्यूशन भी होगा, साफ दिख रहा है -1 2। और R क्या है, -2 -1, R है -2 और -1, यानी कि कहीं यहाँ, ठीक, -2 -1, x पे -2 y पे -1, ठीक। अब इसको मिलाते हैं अगर, तो ये कुछ ना कुछ तो हिल ही जाता है, ये गड़बड़ हो ही जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लाइन सेकेंड, ये हो गया -2 -1 लाइन सेकेंड, ठीक। तो इस हिसाब से ये हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया। अब इस क्वेश्चन में ये आपको ये पूछ सकता है कि देखिए यहाँ पर तो आंसर आपको मिल जाएगा कि कॉमन सॉल्यूशन, ठीक, सिंस पॉइंट बी क्या है, -1 2 इज द कॉमन पॉइंट ऑफ बोथ लाइन, therefore x equal to -1 and y equal to 2 is the solution of linear simultaneous linear equation या system of equation, system of equation, ठीक। तो ये तो सोल्यूशन हो गया, -1 -2 यहाँ रखेंगे, आपको सेटिस्फाई भी कर जाएगा, दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करेगा। अब हमसे क्वेश्चन में कुछ ये भी पूछ सकता है क्या, कि इस ट्रायंगल का, किसका, इस दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस से बनने वाले ट्रायंगल, हम अगर इसको थोड़ा सेट करके दिखाएं तो ये कुछ होगा, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का वर्टेक्स बताइए। तो वर्टेक्स के लिए ग्राफ पे ड्रा करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसी पॉइंट मिलेगी जो एक्स माइनस एक्सिस पे हमें ग्राफ पेपर पर क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे क्लियर करना मुश्किल है, लेकिन ग्राफ पेपर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम डॉट को गिन करके बता सकते हैं कि 1 पॉइंट कितने पर ये मिल रहा है, ठीक। यहाँ पर तो पता चल रहा है 2 0 है, यहाँ पर भी आप बता सकते हैं -1 और 2 है, लेकिन इसको बताने के लिए हमें ग्राफ पेपर पर एग्जैक्टली प्लॉट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग वर्टेक्स बता सकते हैं कि इन तीनों P, इसको हम लोग नाम दे देंगे कुछ, कोई भी MN कुछ भी आप डाल सकते हैं, PQR हो गया, ABCD हो गया, इसको आप M लिख सकते हैं। तो P ट्रायंगल BPA जो होगा, इसका ट्रायंगल होगा जो एक्स एक्सिस और दोनों लाइन से मिल करके बना हुआ है।
तो उसका हम लोग नाम दे देंगे कि वर्टेक्स पी की क्वांटिटी है, वर्टेक्स एम की क्वांटिटी है, वर्टेक्स ए की क्वांटिटी है जो ट्रायंगल बना। ठीक, साथ ही साथ यही पूछ सकता है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की जब बात करेगा तो हम क्या करेंगे कि इसका कोई ना कोई हमें बेस ये लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, और हाफ बेस जैसे ये लेंथ 1 2 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हाफ 3 पॉइंट समथिंग जो भी होगा अपन हाइट तो ये हो गई, यही हाइट है जो 2 है, क्योंकि यही सर्किल की वो मिल रही है टॉप वर्टेक्स। तो ये हो जाएगा आपकी हाइट। तो हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा देंगे तो वहाँ से एरिया निकल जाएगा। तो सिंपल होता है ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना। बस ये सब पॉइंट्स बाय ट्रायल मेथड हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक्स वाई दोनों इक्वेशंस के लिए, जैसे हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, और फिर इन दोनों को प्लॉट करते हैं, जहाँ पर दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है वही कॉमन सोल्यूशन होता है। और इस ट्रायंगल का एरिया और ट्रायंगल का वर्टेक्स वगैरह भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, इस तरह से जब ये इस ऐसे ग्राफ को हम लोग कंसिस्टेंट बोलेंगे, क्योंकि एक जगह ये मिल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों लाइन की जो है ग्राफ एक पर कॉन्साइड हो जाएंगी, तो उन्हें बोलेंगे उनके कंसिस्टेंट वो भी होगा, उन्हें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन बोल सकते हैं। ठीक, और कभी कभी ऐसा होगा कि दोनों लाइन की ग्राफ बिल्कुल पैरेलल जाएंगी, तो इनकंसिस्टेंट के केस में आ जाएगा, तो वहाँ पे हमें कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये हो गई ग्राफ की बातें। और अगले क्लास में पढ़ेंगे क्या कि बाय अलजेब्रिक मेथड से हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो आइए, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।